गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज रविवार है और रविवार को टेस्ट होता है और टेस्ट नंबर है 68 68 नंबर टेस्ट संख्या है। और टेस्ट संख्या 68 का जो क्वेश्चन है, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन एक चीज़ और बता दें कि यह जो गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर है जयनगर में कमला रोड में विद्यानगर है, वहाँ पर स्थित यह संस्थान। इस संस्थान में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है सभी की तैयारी करवाया जाता है, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, स्टेट हो, सीटेट हो, अभी वैकेंसी आने वाली टीचर की उसकी तैयारी हो, बीपीएससी टीचर हो, यानी जितना भी रेलवे हो, जितने भी कंपटीशन की तैयारी है सभी तैयारी बढ़िया से ढंग से कराया जाता है। इसके साथ साथ आर्ट की भी क्लास चलाई जाती है। ये सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाता है ना। तरीके मेथड से हो, पटना के पैटर्न पूरा अलग होता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सारा करवाया जाता है। एक बार जरूर संपर्क करें और पढ़कर जरूर देखें। साथ ही साथ जितना भी और अभी जो वर्तमान में जो क्लास चल रहा है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी के साथ साथ रेगुलर जो स्टैटिक जीके होता है रोज का रोज डेट वाला, वो प्रत्येक रविवार को टेस्ट, प्रत्येक सोमवार को करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल की क्लास चलती है। तो आप लोग आना, एक बार संपर्क करें गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में। और जितना भी वीडियो जो डाला जाता है वह अपना जो यूट्यूब चैनल है @गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर उस पर अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर भी रहता है। चलिए देखिए, तो 68 नंबर जो टेस्ट है गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर, उसका पहला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जिसे ही महात्मा बुद्ध कहते हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा जो ऑप्शन है राजगिरी, तीसरा जो ऑप्शन है बोध गया और चौथा जो ऑप्शन है लुम्बिनी। तो क्या होगा आंसर? क्या कर रहा है? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ होगा? हाँ सी, बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में कहाँ? गया जी। बिहार राज्य के गया जी जिला में बोध गया पड़ता है। बोध गया में स्थित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और बिहार सरकार का यही लोगो है। बिहार सरकार ने इसी वृक्ष को अपना लोगो बनाया हुआ है। देखिएगा, जैसे जिलाधिकारी डीएम साहब है मधुबनी का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बोलते हैं तो देखिएगा पीछे में वृक्ष का जो होता है तो वही है बोधि वृक्ष। कल से क्लियर? गौर से सुनिए अब। तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती गया जी, गया का नाम आप कर दिया गया गया जी, और गया जी में बोध गया पड़ता है। वहां पर हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे। कल से क्लियर? पहला ऑप्शन में देखिए अब क्या है, सारनाथ। सारनाथ पड़ता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ का जो नाम है ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। सारनाथ को कहते हैं ऋषिपत्तनम। तो ये सब लिखते भी चलिएगा, सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और इसी सारनाथ में जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान पड़ता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ में। दूसरा जो ऑप्शन है राजगीर है। राजगीर जो मगध की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, राजगिरी को ही राजगीर या गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है। समझ गए ना? यह राजगीर शहर है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ शहर है। 7 पहाड़ी से घिरा हुआ शहर रोम, इटली की राजधानी रोम, जबकि 5 पहाड़ी से घिरा शहर राजगीर। किस जिला में पड़ता है? बिहार के राजगीर किस जिला में पड़ता है? नालंदा जिला में। किस जिला में? नालंदा जिला में। कंसेप्ट क्लियर? और आप देख लीजिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ी से घिरा शहर रोम है, 5 पहाड़ी से घिरा शहर राजगीर है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। तो राजगीर था प्रारंभिक राजधानी थी। कंसेप्ट क्लियर? और यहीं से इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास की शुरुआत मगध की धरती से ये स्टार्ट होता है। और यहाँ से जो वंश है किसका? हर्यक वंश। बताए हुए आप लोग को, हसीन मसूक शाह। हसीन मसूक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, ब से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश। और उसी से मिलता जुला दक्षिण भारत में, मतलब महाराष्ट्र के तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला इलाका में था क्या? सातवाहन हसीन मसूक शाह।
इतिहास भी स्टार्ट होता है आर्यक वंश से, और राजा था बिंबिसार। बिंबिसार कंसेप्ट क्लियर। अब अगला देखिए, तीसरा जो है बोध गया है। क्लियर, बोध गया है ना। और बोध गया तो आंसर है, एक का सी क्या है, बोध गया जो आंसर ही है। और चौथा ऑप्शन देखिए डी है, और डी में क्या है, लुम्बिनी है। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, वर्तमान नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जो महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए तो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। राजगीर में है ना, राजगीर जो बिहार में पड़ता है, सब बताइए दिए। उसके बाद बोध गया में क्या था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और लुम्बिनी में जन्मे हुआ महात्मा बुद्ध का, और निधन का हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में। कहा, कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तो ये गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये काशी जो बोध गया आंसर होगा।